हेलो ब्रन, आप जामिया देख रहे हो। जामिया वाली इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण सिरही गांव में, जैसे कि गोखला पंचायत है। इस वक्त हमारे साथ है सरपंच उम्मीदवार गोखला पंचायत के विश्वनाथ गिरीश सर। क्या कहना चाहते हैं? सरपंच उम्मीदवार हैं। ओवरऑल जिस तरह से ग्राम कचहरी की आप बात कर रहे हैं, स्पेशली गांव में बड़ा एक कोई मुद्दा आता है तो थाना में जाता है, थाना में मुद्दा जाता है, एक तरह से केस हो जाता है, सब रिड्यूस हो जाता है चीज़ें। तो एक तरह से ग्राम कचहरी के थ्रू कैसे आप आपसी गाँव के विवाद को एक तरह से ख़त्म कराना चाहेंगे? हमारा उम्र हो गया 63 वर्ष का। मैं 40-45 वर्ष से जनता के सेवा में हूँ। अपने पंचायत से अलावा और पंचायत में जाकर के हम परिवर्तित करते हैं, उलझा हुआ मामला को सुलझाते हैं, सुलझ भी जाता है। और निस्वार्थ और आज भी मैं उसी उद्देश्य पर लड़ रहा हूँ कि जनता को सेवा करने में मुझको ज़रा ज़्यादा जोर ताकत मिले। अभी तक कुछ नहीं है, कभी ना कोई प्रतिनिधि रहे हैं। आज हम प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने आए हुए हैं। यही हमको मुद्दा है, यही इरादा है। यानी कि आप चाहते हैं अगर आप जीतते हैं तो तमाम छोटे बड़े विवाद जो गांव स्तर पर होते हैं उसको आप एक तरह से पंचायती के थ्रू खत्म करा सकते हैं? जी जी, बिना सरपंच रहे हुए ऐसा हजारों मामला को मैंने सॉल्व कराया है, समझे सर। और मेरा उद्देश्य यही रहेगा। और हमको बहुत लोग कहा कि आप मुखिया में लड़िए, लेकिन मुखिया में नहीं लड़े कि मरे हुए समय में गाली सुनना पड़ेगा। सरपंच का पोस्ट ऐसा पोस्ट है कि इसमें कुछ आता नहीं है, सिर्फ सेवा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो मेरा सेवा करने का 40-45 वर्ष से पहले से इरादा था और आज भी है। जैसे कि आपने कहा सेवा करना का, आपने बताया कि तमाम आसपास के गांवों में जो गोखला पंचायत के बाहर भी कोई बड़ा मामला फंसता है, पंचायत के थ्रू एक तरह से ख़त्म किया जाता है मामला को, तो यकीनन आपको लगा कि सरपंच बनना चाहिए और पावर मिलता है तो उसे और बेहतर तरीक़ा से विवादों को निपटाना चाहिए। इसी मुद्दा पर मैं लड़ रहा हूँ। और सिर्फ पंचायत के पंचायती के लिए नहीं, कोई बीमार है, कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसको हम बम्बई तक इलाज करवाए हैं। ये भी हमारे पास प्रूफ है। आप कहिएगा तो आपको प्रूफ दिखा देंगे, उस आदमी से मिलवा देंगे। गांव नगर का है, किसी को किसी प्रकार का दुख दर्द हुआ उसमें जरूर शामिल हो जाते हैं, थोड़ा देर के लिए चाहे ज़्यादा देर के लिए। विवाद कभी बढ़ने नहीं देते हैं। और हमारे बस के बाहर होती है, वही विवाद थाना में जाती है या फिर कोर्ट में। अच्छा, एक और चीज़, आप खुद किसान हैं और एक किसान इस वक्त बड़ा परेशान है, खासतौर पर यूरिया नहीं मिल पा रही। अगर यकीनन आप जीतते हैं तो आपके पास कुछ क्षमताओं का पावर होगा, तो पंचायत स्तर पर किसानों के लिए यूरिया का क्या आप सोच रहे हैं होना चाहिए, मिलना चाहिए? अभी तक हम कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन कम से कम 50 किसान को मैंने दूसरे पंचायत से, दूसरे गांव से हमने उपलब्ध करवाया है। जो लोग आपके सामने हैं उसमें से कुछ लोग आपके सामने हैं, कुछ लोग अपना घर पर हैं। और जैसे क्या कहेंगे, आपके साथ बड़े नौजवान हैं, आप बहुत सीनियर सिटीजन एक तरह से हैं, नौजवानों का भी एक तरह से जत्था आपके साथ घूम रहा है, डोर टू डोर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। क्या एक तरह से लोगों का आपके प्रति राय, एक तरह से आशीर्वाद क्या मिल रहा है आपको? अब जनता को हमारे पास साथ स्नेह प्रेम है, तभी हमारे साथ घूम रहा है। मैं किसी को न मजदूरी देता हूँ न भोजन कराता हूँ। अपने घर से भोजन करके अपने खर्चा से गाड़ी में तेल भी नहीं डलवाता हूँ। मैं डलवाना चाहता हूँ लेकिन कोई डलवाता नहीं है, ठीक है। तो ये तो चीज़ जनता बताएगी कि हमारे में क्या खासियत है। मैं सेवा के उद्देश्य से, उसका बीमारी हो, शादी ब्याह हो या केस मुकदमा हो, पंचायती हो, चाहे किसानी में जो हमसे सहयोग होने वाला हो, वो करवाता हूँ। यही हमारी उपलब्धि है। और आगे भी आप चाह रहे हैं किस तरह का सेवा करते रहें? जी, अगर ये भावना हमारे अंदर नहीं होती तो मैं सरपंच पद पर नहीं लड़ता, मैं मुखिया में लड़ता, वार्ड में लड़ता, ठीक है। इसीलिए मैंने सरपंच पद पर लड़ा हूँ कि हमको कोई गाली नहीं दे, मरने के वक्त कोई गाली नहीं दे, ये नहीं कहे कि गिरी जी बेईमान है, लूट लिए। तो सर आप भी जानते हैं कि सरपंच के फंड में कोई लूटने वाला चीज़ नहीं। अच्छा, एक और चीज़, क्या कहना चाहते हैं तमाम
पढ़े लिखे जो बच्चे एक तरह से बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार के लिए एक तरह से पंचायत स्तर पर कुछ आप पहल करना चाहें, जैसे कि कोई स्वयं सहायता समूह हो, एनजीओ के थ्रू हो या स्किल इंडिया के थ्रू या किसानों को मनरेगा के थ्रू उनको थोड़ा सा जॉब दिलवाने की कोशिश। वो चीज़ उसी समय हमारा हम सक्सेसफुल होंगे कि जब कोई पद रहेगा। तो यानी आप जीतते हैं तो कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास तो कोई फंड नहीं रहेगा कि हम उसको सर्विस दे दें। ये झूठा वादा नहीं करेंगे, लेकिन उसमें प्रयास रहेगा, सहयोग रहेगी। अच्छा, एक और लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे आप अपने मतलब कि पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे गांव से जो जिस गांव में हम लोग खड़े हैं, इस गांव से हमारा गांव कम से कम 4 किलोमीटर होगा। 4 किलोमीटर दूर है। अभी तक मैं किसी व्यक्ति से, किसी वोटर से नहीं कहा हूँ कि आप हमको वोट दीजिए, आप लोगों से बहुत संबंध है, बहुत दवा बीरो कराए हैं, चाहे बहुत उपलब्धि कराए हैं, किसी से नहीं बोले हैं। हम यही कहते हैं कि हम उस लायक हैं, हम उस लायक हैं, सरपंच के पोस्ट के लायक हैं, तो एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें। ठीक है कि हमारा हाथ कुछ और मजबूत हो। अगर मजबूत नहीं हो, हमारी जनता नहीं चाहेगी कि इनका हाथ और मजबूत हो, तो फिर भी मैं जनता के साथ हूँ। जो करता हूँ वो करता आ रहा हूँ, आगे भी वही करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक तरह से सरपंच उम्मीदवार गोखला के कैंडिडेट हैं। तो जैसा कि इनकी निस्वार्थ भाव आपने इनके बातों से समझा बुझा कि किस तरह से एक सामाजिक पहल के तहत इस सरपंच की उम्मीदवार हैं और गोखला पंचायत से तो एक तरह से लगातार पहल कर रहे हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो जो भी छोटा मोटा विवाद हो गांव स्तर पर उसे पंचायती कर उसके कंप्लीट किया जाएगा, यानी खत्म किया जाएगा। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में हम तस्लीम, बिहार के चंपारण बड़ा सिरहिस गाँव से।